एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस नोट्स। आइए बिना समय गवाए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक है विद्युत धारा तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। यानी विद्युत धारा तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटना है। किसने प्रमाणित किया? तो ऑस्टेड ने। दिक्सूचक सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होता है। दिक्सूचक सुई एक छोटा क्या है? तो छड़ चुंबक ही होता है, यानी छड़ चुंबक होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सदिश रेखा है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होता है वहाँ चुंबकत्व क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा, थोड़ा तोड़ मरोड़ के रहता है कि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। विद्युत धारावाही तार से दिक्सूचक को दूर ले जाते हैं तो विद्युत धारावाही वही रहता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जिसे दिक्सूचक विक्षेप कहते हैं वह घट जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। विद्युत धारावाही पास के केंद्र पर पहुंचते हैं तो वृत्तों का चाप सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहता है कि पासा मतलब लूप के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखीय एक ही दिशा में प्रतीत होती है। परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यानी ये है कि बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। छड़ में सबसे ज़्यादा बल विस्थापन कब देखा गया? जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री समकोण होती है। इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यह मानव शरीर में होता है। तंत्रिका तंत्र में सूचना एक जगह से दूसरे जगह विद्युत आवेग के रूप में जाती है। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पहला मस्तिष्क, दूसरा हृदय है। फ्यूज अतिभारण के कारण होने वाली क्षति को बचाता है। अतिभारण मतलब शॉर्ट सर्किट के होने वाले क्षति को बचाता है। परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। किसने कहा? तो आंद्रोमेडी एम्पियर ने कहा कि परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। लूप के अंदर चुंबक जो है सो दक्षिण से उत्तर दिशा को इंगित करता है लूप के अंदर, लेकिन लूप के बाहर में उत्तर से दक्षिण दिशा को अंकित करता है। विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड है। ऑस्टेड ने ही खोज किया है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का, उसी के नाम से उसका मात्रक भी रखा गया है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। यही तो लाइफ में भी होता है। समान टर्मिनल हो तो प्रतिकर्षण हो जाता है। दोनों तरफ अगर शक्तिशाली व्यक्ति भिड़ जाए तो क्या होगा? झगड़ा होगा? नहीं होगा।
जबकि एक कमजोर एक मजबूत हो जाए तो क्या होगा, आकर्षण होगा, वहां झगड़ा होगा। पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। एमआरआई, एमआरआई क्या है? एमआरआई एक तकनीक का नाम है जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। लाल आवरण वाले तार को क्या, पॉजिटिव धनात्मक कहते हैं, जबकि काला आवरण वाले तार को ऋणात्मक अथवा उदासीन तार कहते हैं। भू संपर्क तार प्रायः हरा रंग का होता है, क्लास 8 में भी है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप लोगों को पहले से ही रिमेंबर होगा। हमारे देश में तारों के बीच 220 वोल्ट के विभवांतर होता है। परिनालिका के अंदर नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व के क्षेत्रीय रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाता है, तो विलीन हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। आपके इसका क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, आपके दाहिने हाथ का अंगुष्ठ विद्युत धारा की ओर संकेत करता है तथा आपकी उंगलियां चालक के सिरों की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। आंद्रोमेरी एम्पियर ने कहा क्या प्रस्तुत किया, तो आंद्रोमेरी एम्पियर ने यह प्रस्तुत किया कि परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार अंगुष्ठ चालक की गति तथा बल की दिशा बताती है। मध्यमा उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा बताती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। यह चैप्टर 12 समाप्त हुआ। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का बेहद ही शॉर्ट नोट है, शायद ही कहीं यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। इसी वीडियो में हम चैप्टर 13 का भी चर्चा कर लेंगे। आइए हम चैप्टर 13 को स्टार्ट करते हैं। यह न्यू बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी साइंस न्यू एडिशन जो है उससे लिया गया है। आइए बिना समय गंवाए हम चैप्टर 13 को चालू करते हैं। चैप्टर 13 में है शाकाहारी प्लस प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर होता है ना, उसका प्रकार बताया है कि द्वितीय कैसा है, तृतीय कौन सा है। तो शाकाहारी प्लस प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता जो अपना भोजन जैसे पेड़ पौधे हुआ, इसको द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत रखा गया है। छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर में रखा गया है। बड़े मांसाहारी प्लस तृतीय उपभोक्ता को चौथी पोषी स्तर में रखा गया है। हरे पौधे से ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कितना प्रतिशत, तो 1%। ये 1 to 5 बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया था। भोजन के टीआरई 1 में ही शायद, भोजन के 10% ही जैव मात्रा में बदला जाता है। कितना, तो 10%। भोजन के 10% जैव मात्रा में बदला जाता है। उपभोक्ता के अगले स्तर तक मात्र 10% ही पहुंचाया जाता है, और ट्रांसफ़र जो होता है उपभोक्ता तक वो भी 10% ही होता है। ओजोन एक घातक विष है। क्या है, तो विष है। यह पृथ्वी को परावैंगनिक विकिरण से रक्षा करता है। परावैंगनिक विकिरण मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं। ओजोन परत की ह्रास सीएफसी के द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैव घटक प्लस अजैव घटक क्या करता है, दोनों मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ यानी शर्करा में बदलता है। चीनी एक मंड का निर्माण करते हैं, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। मतलब पौधा
प्रकाश संश्लेषण द्वारा अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ में शर्करा में बदल देते हैं, शर्करा यानी चीनी, एवं मंड का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये कहना गलत होगा कि ऊर्जा बहुदिशीय में चक्र में चलता है, नहीं, एक दिशीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण जैव आवर्धन कहलाता है। ये अध्याय 13 समाप्त हुआ। बेहद ही शॉर्ट नोट है, आप शायद ही आपको कहीं YouTube पर देखने को मिलेगा। वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।